इधर नशे में कारोबार से अंकुत संपत्ति बचाने के खिलाफ बारां पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक प्रहार किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर चल रहे ऑपरेशन ब्रज प्रहार के तहत सारथल थाना क्षेत्र के टोकरी खो निवासी कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर विरमचंद लोधा और उसके परिवार की 3,92,81,000 की 111 रुपए की अचल संपत्ति और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि डोंडा चूरा और मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध कमाई को आरोपी ने अपनी पत्नी, भाई और अन्य परिजनों के नाम पर निवेश कर करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। करीब 2 माह तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने पर मंगलवार को पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। भाई, पत्नी और भाभी के नाम पर बनाई करोड़ों की दौलत। पुलिस के अनुसार विरमचंद लोधा ने नशे के कारोबार से अर्जित धन को पत्नी फूलाबाई, छोटे भाई राहुल लोधा और भाभी भावना के नाम पर निवेश किया। जांच में करोड़ों रुपए की संपत्तियां और बैंक खातों में भारी लेन देन सामने आने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत धारा 68F के तहत कार्रवाई की गई। 2 मकान, 5 प्लॉट, 2 कारें और बाइक पर ताला लगा। कार्यवाही के तहत परिवार के नाम दर्ज हो मकान, 5 प्लॉट, 1 मारुति कार, 1 इको कार और 1 मोटरसाइकिल को फ्रीज किया गया। इन संपत्तियों की कीमत करीब 1,60,62,1,60,26,526 रुपए आंकी गई है और अब इन संपत्तियों को न बेचा जा सकेगा और न ही किसी के नाम हस्तांतरित किया जा सकेगा। खातों में मिला 2.23 करोड़ का लेन देन। आर्थिक जांच के दौरान पुलिस को आरोपी और उसके परिवार के बैंक खातों में पिछले 1 वर्षों में 2,32,54,585 रुपए का लेन देन मिला। रकम के वैध स्रोतों का संतोषजनक रिकॉर्ड नहीं मिलने पर इसे संदिग्ध मानते हुए कार्यवाही की गई। 250 किलो डोंडा चूरा के साथ पकड़ा था तस्कर। आपको बता दें, विरमचंद लोधा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मामले दर्ज हैं। इसमें एक मामले में पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 250 किलो डोंडा चूरा बरामद किया था। उस दौरान एक कार भी जब्त की गई थी। पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ा मिला। नशा तस्करों का खुला संदेश। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने कहा है कि बारां पुलिस अब केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। नशे के कारोबार से कमाई गई एक-एक पाई का हिसाब दिया जाएगा और अवैध संपत्तियों पर इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। विरमचंद लोधा करके एक बहुत ही बदमाश और आदतन एनडीपीएस तस्कर है, जिसके खिलाफ पूर्व में लंबे चौड़े एनडीपीएस के मुकदमों का इतिहास भी रहा है और इस बार बारां पुलिस ने एक ऐसे ही एक मुख्य केस को बेसिस बनाते हुए जहां पे विरमचंद 1.5 क्विंटल डोडा के साथ पकड़ा गया था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1,25 लाख है। उस ऐसे मुकदमे को आधार बनाते हुए 68F की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 68F की कार्रवाई में उनके 2 मकान और 5 प्लॉट पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इनके 2 वाहन, जिसमें एक मारुति सुजुकी गाड़ी है और एक इको गाड़ी है, इनको भी जब्त कर लिया है। एक मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है और इनके बैंक अकाउंट को जब्त कर लिए हैं। तो इन सारी जो संपत्ति है, ये संपत्ति मिला के टोटल कीमत 1,60,00,000 के करीब आ जाती है और इनके जो बैंक अकाउंट है, इन बैंक अकाउंटों में ट्रांजैक्शन करीब 3,90,00,000 के रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी इनकी आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई अवैध संपत्ति है, इन पूरी संपत्तियों को जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त ये भी है कि इनके खुद के नाम से ही नहीं, जो संपत्ति इनकी पत्नी के नाम, इनके भाई के नाम और भाई की पत्नी के नाम भी जो संपत्ति रही है, इन सारी संपत्तियों को भी बारां पुलिस ने आज जब्त कर लिया है। साथ में जो हमारे पुराने एक जो 68F की कार्रवाई थी किशोर मीना की, उस कार्रवाई में भी इनके जो 2 मकान और जो 2 प्लॉट जो हैं, एक कोटा में और एक अपने गांव छिपा बड़ौद में, उन सारी संपत्तियों को भी आज पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो टोटल आज की कार्रवाई ये रही है कि 4 मकान और 7 प्लॉट पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और इसकी पहली बार पुलिस ने ये कराया है कि अपने क्षेत्र के अलावा, अपने जैसे 1200 क्षेत्र है, 12 क्षेत्र के अलावा जो कोटा में जो मकान है और प्लॉट हैं, इसमें से 2 प्लॉट आ जाते हैं और 2 मकान आ जाते हैं, तो उसमें भी अपने संबंधित अथॉरिटीज जो केडीए हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनसे संपर्क करके ये संपत्ति को भी फ्रीज किया गया है। कितने लोगों को किया जाएगा, तो क्या रहेगा आगे? जी, दिया है प्रशासन किस तरीके से इस कार्रवाई को देख रहा है सर? क्या कुछ चेतावनी अपराधियों को इस तरीके से दी जा रही है?
12 में जो भी एनडीपीएस के तस्कर हैं उनको हम कड़ी चेतावनी देना चाहेंगे कि आपने अगर भले ही जितने भी साल में ये संपत्ति अर्जित की गई हो अवैध रूप से, अब 12 पुलिस एक झटके में सारी संपत्ति को ध्वस्त भी कर सकती है, सारी संपत्ति को कुर्क भी कर सकती है। तो अगर समय रहते हुए अवैध वसूली में, अवैध धंधों में, अवैध मादक पदार्थों में अगर लगे हुए हैं तो कृपया इन धंधों को छोड़ दें। और दूसरा, अगर आप कभी इस वहम में हो कि नहीं आप अवैध धंधे यहाँ पे करेंगे और मकान आपकी संपत्ति कहीं दूसरी जगह बनाएंगे तो फिर पुलिस को पता नहीं चलेगा, तो ये कतई पॉसिबल ही नहीं है। आज हमने 12 ज़िले ने पहली बार कोटा तक जाके वहाँ पे भी जो मकान बने हुए हैं, वहाँ पे भी जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी हमने कुर्क किया गया है। और हमारी तरफ से चेतावनी है कि अगर भारत देश में आप कहीं पे भी अपनी संपत्ति अगर आप खरीदोगे और अवैध रूप से अर्जित की गई है तो उस पे 12 पुलिस की निगाहें भी रहेंगी और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी होगी।